मैनी लाइव्स, मैनी मास्टर्स, कई जीवन, कई देवात्माएं। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक द्वारा अपनी एक युवा मरीज की पूर्व जन्म चिकित्सा की सच्ची कहानी, जिसने उन दोनों के जीवन को बदल कर रख दिया। लेखक डॉक्टर ब्रायन वीज। अध्याय 12। सम्मोहन की हमारी पहली मुलाकात को 3.5 महीने गुजर गए थे और न केवल कैथरीन के सभी रोग लक्षण गायब हो गए थे, बल्कि उसने ठीक होने के साथ प्रगति भी कर ली थी। वह खुश और ऊर्जावान भी दिखने लगी थी। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। जब वह अस्पताल के रेस्तरां में नाश्ता करने बैठती तो वहां मौजूद पुरुष व महिलाएं उसके साथ नाश्ता करने को उतावले दिखते। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता था कि तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो, कई लोग कहते थे। वह लोगों को अदृश्य डोर से अपनी ओर खींचने लगी थी। यह वही रेस्तरां था जहां वह सालों से खाना खा रही थी, पर अब तक लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता था। मध्यम रोशनी वाले मेरे ऑफिस में कैथरीन हमेशा की तरह जल्दी ही गहन सम्मोहन की अवस्था में पहुंच गई थी। उसके भूरे बाल मटमैले रंग के तकिए पर फैल गए थे। मैं एक इमारत देख सकती हूँ, पत्थरों से बनी हुई। उस इमारत पर कोई नुकीली वस्तु है। यह इमारत एक नम एवं पहाड़ी इलाके में है। मैं इस इमारत के सामने से एक मालगाड़ी को जाते देख रही हूँ। उसमें जानवरों के खाने का चारा भरा हुआ है। हाथों में चटक रंग के झंडे, बैनर लिए कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वे लोग मूरों और वहां होने वाली लड़ाई के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने सिर पर धातु का बना कोई मुकुट जैसे पहन रखा है। यह वर्ष 1483 है। डेनमार्क के लोगों के बारे में कुछ। क्या हम डैन्य से लड़ रहे हैं? कोई लड़ाई हो रही है? क्या तुम वहां हो? मैंने पूछा। मैं नहीं देख पा रही हूं, उसने धीमे से जवाब दिया। मैं 2 पहियों वाली पीछे से खुली गाड़ी को देख रही हूं। उसके दोनों ओर लकड़ी के पाटे लगे हैं। मैं देख रही हूं, उन्होंने अपने गले में धातु से बना कुछ पहन रखा है, एक क्रॉस। उसके किनारे मुड़े और नुकीले हैं। यह किसी संत का भोज है। मैं तलवारें देख रही हूं। उनके पास किसी तरह की तलवार या चाकू है। वह बहुत भारी और भोथरे। वे किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो, मैंने उससे कहा। अपने चारों तरफ देखो, शायद तुम एक सैनिक हो। तुम उन्हें कहीं से देख रही हो। मैं सैनिक नहीं हूं, वह इस बारे में एकदम निश्चिंत थी। अपने आसपास देखो, मैंने फिर कहा। मैंने कुछ सामान खरीदा है। यह एक गांव है। वह खामोश हो गई। अब तुम क्या देख रही हो? मैं एक लाल और सफेद बैनर देख रही हूं। सफेद बैनर पर लाल रंग का क्रॉस बना है। क्या वह तुम लोगों का बैनर है? मैंने पूछा। यह राजा के सैनिकों का बैनर है, उसने जवाब दिया। क्या वे तुम्हारे राजा हैं? हाँ। क्या तुम राजा का नाम जानती हो? मैं नाम नहीं सुन पा रही हूं। राजा वहां नहीं है। क्या तुम देख सकती हो कि तुमने क्या पहना है? नीचे देखो और बताओ कि तुम्हारी पोशाक कैसी है। मैंने खुरदुरी कमीज पर एक चमड़े का जैकेट पहन रखा है। चमड़े का जैकेट बहुत ही छोटा है। जूते जानवरों की चमड़ी से बने हैं। नहीं, जूते नहीं, बूट। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूं। तुम्हारे बाल किस रंग के हैं? वे हल्के हैं, लेकिन मैं बूढ़ी हूं और कुछ बाल सफेद भी हैं। तुम इस युद्ध को लेकर क्या महसूस कर रही हो? युद्ध मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। एक मुठभेड़ के दौरान मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूं। एक लड़का? हाँ, उसने जवाब दिया और उदास हो गई। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन बचा है? मेरी पत्नी और मेरी बेटी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या था? मैं उसका नाम नहीं देख पा रही हूं, पर वो मुझे याद है। मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं। कैथरीन अपने जीवन कालों में कई बार पुरुष और महिला रूप ले चुकी थी। हालांकि वर्तमान जीवन में उसका कोई भी बच्चा नहीं था, पर पिछली जिंदगियों में उसके कई बच्चे थे। तुम्हारी पत्नी दिखने में कैसी है? वह बूढ़ी और बहुत थकी हुई है। हमारे पास कुछ बकरियां हैं।
क्या तुम्हारी बेटी अभी भी तुम्हारे साथ ही रह रही है? नहीं, उसकी शादी हो गई है और कुछ दिन पहले ही वह हमारे यहाँ से जा चुकी है। क्या तुम अब अकेले हो, तुम और तुम्हारी पत्नी? हाँ। तुम्हारा जीवन कैसा है? हम बहुत ही गरीब और थके हुए लोग हैं। हमारा जीवन आसान नहीं है। तुमने अपना बेटा खोया है। क्या तुम उसकी कमी महसूस करते हो? उसने जवाब में केवल हाँ कहा, पर उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। मैंने विषय बदलते हुए पूछा, क्या तुम कोई किसान हो? हाँ, यहाँ गेहूं गेहूं जैसा कुछ है। क्या इस जीवन में तुम्हारे देश में कई युद्ध हुए हैं जो कि लोगों के दुखों का कारण बने हैं? हाँ। पर इस सब के बावजूद तुम बुढ़ापे तक जीवित हो। सभी युद्ध गांवों से दूर लड़े जाते हैं, न कि गांवों में, उसने समझाया। उन्हें युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, पहाड़ लांघने पड़ते हैं। क्या तुम उस देश का नाम जानती हो जिसमें तुम रहती हो, या अपने शहर का नाम? नाम तो अवश्य होगा, पर मैं देख नहीं पा रही। क्या तुम्हारे लिए यह एक धार्मिक समय है? तुम सैनिकों के गले में क्रॉस देख रही हो? दूसरों के लिए यह एक धार्मिक समय है, पर मेरे लिए नहीं। क्या तुम्हारी पत्नी और बेटी के अलावा भी तुम्हारे परिवार का कोई अन्य सदस्य जीवित है? नहीं। तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं? हाँ। भाई बहन? मेरी एक बहन है, पर वह जीवित है। कैथरीन के रूप में अपने जीवन की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वह अपनी बहन को नहीं जानती। ठीक है। क्या तुम अपने परिवार के किसी और सदस्य को या गांव वाले को पहचान सकती हो? अगर व्यक्तियों का पुनर्जन्म समूहों में होता है तो यह संभव था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिसकी उसके इस जन्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। मैं एक पत्थर से बनी मेज देख रही हूँ। मैं प्याले भी देख पा रही हूँ। क्या यह तुम्हारा घर है? हाँ। अन्न से बना हुआ कुछ पीला, मक्के से बना हुआ या कुछ पीला, हम इसे खा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा। बातचीत को जल्दी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने कहा, यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन रहा है, बहुत ही कठिन। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे पास अपने घोड़े हैं या कोई और घोड़े रखता है? नहीं, सिपाही, उनमें से कुछ। ज्यादातर वे भी पैदल ही चलते हैं, परंतु वे घोड़े नहीं हैं, वे गधे हैं या घोड़े से छोटे जानवर। ज्यादातर वे जंगली है। उस दौर में और आगे जाकर देखो, मैंने कहा। तुम बहुत बूढ़े हो। अब तुम अपने वृद्ध जीवन के अंतिम दिन में जाने की कोशिश करो। मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूं, उसने प्रतिकार किया। इन पहले की जिंदगियों में उसे अधिक सुझाव नहीं दिए जा सकते थे। जो हो रहा था वह हो रहा था। मैं न तो उसकी याददाश्त के बारे में कोई सुझाव दे सकता था, न ही उसे याद आई घटनाओं का विवरण बदलने को कह सकता था। अपना तरीका बदलते हुए मैंने पूछा, क्या इस जीवन काल में कुछ और होना बाकी है? हमारे लिए यह जानना आवश्यक है। उसका संवेदनहीन जवाब था, कुछ विशेष नहीं। तो फिर समय में और आगे जाओ। हमें यह ढूंढना है कि तुम्हारे लिए क्या सीखना आवश्यक था। क्या तुम्हें पता है? नहीं, मैं अभी भी वही हूं। हाँ, मुझे मालूम है। क्या तुम कुछ देख रही हो? 1-2 मिनट लगातार उसने धीमे से जवाब दिया। मैं तैर रही हूं। क्या तुमने उस शरीर को छोड़ दिया है? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तैर रही हूं। ठीक है, आराम करो, आराम। कुछ और पल खामोशी में बीत गए। फिर ऐसा लगा कि वह कुछ सुन रही है। अचानक वह एक गहरी और ऊंची आवाज में बोलने लगी। वह कैथरीन नहीं थी। 7 धरातल है, कुल 7, और हर एक धरातल कई तलों से मिलकर बना है। इन तलों में से एक याददाश्त का तल है, जहां आपको अपने विचारों को फिर से याद करने की, संजोने की अनुमति है। आप अपने उस जीवन को फिर से देख सकते हैं जो अभी अभी खत्म हुआ है। ऊंचे तलों पर रहने वालों को इतिहास देखने की भी अनुमति है। वे अतीत से इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर हमें सिखा सकते हैं, पर हमारे जैसे नीचे के तलों के वासियों को केवल अपना अभी समाप्त हुआ जीवन देखने की अनुमति ही है। कुछ ऐसे ऋण होते हैं जो चुकाना आवश्यक है, और अगर हमने अपने जीवन में यह
वो ऋण कार्य पूर्ण नहीं किया तो ऋणों को अगले जीवन में ले जाना पड़ता है ताकि उनका हिसाब किताब पूर्ण हो सके। आपकी प्रगति आपकी ऋण चुकाने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से उन्नति करती है। मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान भी आप यही करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर किसी भी कारण से आपकी ऋण चुकाने की क्षमता में बाधा आती है तो आवश्यक है कि आप रिकलेक्शन के धरातल पर लौटकर उस आत्मा का इंतजार करें जिसके आप ऋणी है। उसके बाद जब आप दोनों के शरीर रूप में आने का उपयुक्त समय होता है तब आपको वापस आने की अनुमति दी जाती है। पर वापस जाने का समय आप खुद ही चुनते हैं क्योंकि ऋण चुकाने का तरीका भी आप ही तय करते हैं। इस समय आप केवल उस जीवन को याद रख पाते हैं जिससे आप आए हैं, बाकी पुराने जीवनों को नहीं। केवल ऊपर के तलों पर रहने वाली आत्मा ही अतीत और उससे जुड़ी घटनाओं को याद कर सकती है ताकि वे हमें सिखा सके और मदद कर सके। हमें वापस आने के लिए सभी 7 धरातलों से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से एक संक्रमण का धरातल है जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप अगले जीवन में कौन से गुण ले जाएंगे यहीं पर तय होता है। सभी की कोई न कोई विशेषता होती है और वह हमें यहीं से मिलती है। ये अच्छी या बुरी हो सकती है, जैसे लोभ या कामुकता, पर हर हालत में आपको अपने ऋण चुकाना ही होते हैं और ऐसा करने के लिए आपको अपने जीवन में ही इन अवगुणों पर विजय प्राप्त करनी होती है। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो आपको लौटना पड़ता है और अगले जीवन में आप किसी अन्य गुण या अवगुण के साथ इस गुण या अवगुण को भी अपने साथ लाने को बाध्य होते हैं। इसी वजह से यदि आप अपने ऋण पूर्ण रूप से चुका नहीं पाते हैं तो आपका अगला जीवन और कठिन हो जाता है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप अपने ऋण को पूर्ण रूप से चुका देते हैं तो आपको एक आसान जीवन मिलता है। इस तरह आप किस तरह का जीवन प्राप्त करेंगे यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है, आप ही उसे चुनते हैं। इस तरह कैथरीन चुप हो गई। यह किसी देवात्मा के शब्द नहीं थे क्योंकि उसने अपने आप को ऊपर के तलों पर वास करने वाले ऋषि मुनियों के मुकाबले निम्न श्रेणी का बताया था, पर उसके द्वारा संप्रेषित ज्ञान एकदम व्यावहारिक एवं स्पष्ट था। इसने मुझे अन्य 5 धरातलों के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या पुनरुद्धार, सीखने की और निर्णय लेने की अवस्थाएं भी इन तलों में शामिल है? विभिन्न स्तरों पर निवास करने वाली आत्माओं द्वारा दिए गए संदेशों और ज्ञान में एक बात समान थी और वह था उन संदेशों और ज्ञान का सार। इन विभिन्न आत्माओं के बोलने का तरीका, उपयोग में लाए गए शब्दों एवं मुहावरों का स्तर अलग अलग था, किंतु उन सभी संदेशों का अर्थ समान, तर्कसंगत और एक दूसरे से जुड़ा था। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का विशाल भंडार प्राप्त हो रहा था। इसमें प्यार, आशा, विश्वास और परोपकार का ज्ञान था। इसमें मनुष्य के गुणों अवगुणों की समीक्षा थी और उन ऋणों की बातें थी जो हमें न केवल दूसरों को चुकाना है वरन वे भी जो ऋण हमारे स्वयं के प्रति है। पूर्व जीवन कालों और उनके बीच के आध्यात्मिक धरातलों का ज्ञान भी इस भंडार का हिस्सा था। यह ज्ञान प्रेम, संतुलन, सह अस्तित्व एवं बुद्धिमत्ता के सहारे हमारी आत्मा द्वारा ईश्वर के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की दिशा में की जाने वाली प्रगति के बारे में था। साथ ही इसमें काफी व्यावहारिक ज्ञान भी था। धैर्य एवं संतुलित स्वभाव का महत्व, भय, खासकर मौत के भय से मुक्ति, विश्वास और क्षमा के ज्ञान का महत्व, दूसरों के बारे में उनकी सच्चाई जाने बिना अपनी राय न बनाने का महत्व, अपने सहज ज्ञान को बढ़ाना और उसका समुचित उपयोग, और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह था कि हम अमर है, हम जीवन और मृत्यु के परे अजर अमर है, हम ही ईश्वर हैं और ईश्वर भी हम ही हैं। कैथरीन धीमे से बुदबुदाई, मैं हवा में तैर रही हूं। तुम किस अवस्था में हो? मैंने पूछा। किसी में नहीं, मैं तो केवल हवा में तैर रही हूं। एडवर्ड मेरा ऋणी है, उसे किसी बात का ऋण चुकाना है।
क्या तुम जानती हो कि उसे कौन सा ऋण चुकाना है? नहीं। किसी तरह के ज्ञान के बारे में उसे मुझे मेरी बहन के बच्चे के बारे में कुछ बताना था। तुम्हारी बहन का बच्चा? मैंने पूछा। हाँ, उसकी एक लड़की है जिसका नाम स्टीफनी है। स्टीफनी? उसके बारे में तुम क्या जानना चाहती हो? मैं उससे संपर्क स्थापित करने का तरीका जानना चाहती हूँ। कैथरीन ने इससे पहले स्टीफनी के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। क्या वह तुम्हारे बहुत करीब है? मैंने पूछा। क्या तुम दोनों में घनिष्ठता है? नहीं, पर वह उन्हें पाना चाहेगी। किसे पाना चाहेगी? मैंने पूछा, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरी बहन और उसके पति को, और इस काम के लिए उसे मेरी जरूरत होगी, क्योंकि मैं उनके बीच की कड़ी हूं। एडवर्ड को उसके बारे में पता है। स्टीफनी के पिता एक डॉक्टर हैं और वेयर माउंट के दक्षिणी भाग में प्रैक्टिस करते हैं। जब आवश्यकता होगी तब मुझे उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि कैथरीन की बहन और उसके भावी पति ने अपनी नवजात बच्ची को चर्च के माध्यम से गोद दे दिया था। उस समय दोनों ही युवा और अविवाहित थे। चर्च ने गोद लेने की व्यवस्था की थी। उसके बाद की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैंने अपनी सहमति दर्शाते हुए कहा, हाँ, जब सही समय आएगा तब, हाँ, तब वह मुझे बताएगा। तुम्हारे लिए उसके पास और क्या जानकारी है? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, पर उसके पास मेरे काम की जानकारी है और उसे मेरा ऋण भी चुकाना है। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का ऋण है, पर यह निश्चित है कि कोई ऋण है। इतना कहकर वह खामोश हो गई। क्या तुम थक गई हो? मैंने पूछा। वह धीरे से बोली, मैं एक लगाम देख रही हूं और एक मछली पकड़ने का कांटा जो दीवार पर टंगा है। मुझे एक स्टॉल के बाहर एक कंबल पड़ा हुआ दिख रहा है। क्या यह एक खलिहान है? यहाँ उनके पास कई घोड़े हैं। तुम और क्या देख पा रही हो? मैं पीले फूलों के बहुत सारे पेड़ देख रही हूँ। मेरे पिताजी वहां है। वे घोड़ों की देखभाल करते हैं। मैं समझ गया कि मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। वह कैसे दिखते हैं? वह बहुत ऊंचे हैं और उनके बाल भूरे हैं। क्या तुम खुद को देख पा रही हो? मैं एक बच्ची हूँ, एक लड़की। क्या वे घोड़े तुम्हारे पिताजी के अपने हैं या वह केवल उनकी देखभाल करते हैं? वह केवल देखभाल करते हैं। हम पास ही में रहते हैं। क्या तुम्हें घोड़े पसंद है? हाँ। क्या तुम्हें कोई खास घोड़ा पसंद है? हाँ, मेरा घोड़ा, उसका नाम एप्पल है। मुझे उसका मैंडी के रूप में वह जीवन काल याद था जिसमें एप्पल नाम के घोड़े का जिक्र आया था। क्या वह अपने उसी जीवन काल को दोहरा रही थी जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे? शायद वह इस जीवन को एक दूसरे नजरिए से देख रही थी। एप्पल? हाँ। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें एप्पल की सवारी करने की इजाजत देते हैं? नहीं, पर मैं उसे खाना दे सकती हूँ। वह बहुत बड़ा है और मालिक की घोड़ा गाड़ी खींचने का काम करता है। उसके पैर भी बहुत बड़े हैं और अगर आप सावधान नहीं है तो वह आपके ऊपर पैर रख सकता है। तुम्हारे साथ और कौन है? मेरी माँ है और मैं अपनी बड़ी बहन को भी देख सकती हूँ। इनके अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम क्या देख रही हो? मुझे सिर्फ घोड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए यह समय खुशियों से भरा है? हाँ, मुझे खलिहान की महक बहुत अच्छी लगती है। वह केवल एक खास समय था जब वह खलिहान में थी के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम्हें घोड़े की गंध आती है? हाँ। और चारे की? हाँ। उनके मुंह बहुत कोमल है। वह बहुत सारे जानवर है जिनमें कुछ कुत्ते बिल्लियां भी हैं। उनमें से कुछ कुत्ते काले रंग के हैं। वे शिकारी कुत्ते हैं जिनका उपयोग पक्षियों के शिकार के लिए किया जाता है। क्या तुम्हें कुछ होता है? नहीं, मेरा प्रश्न ही स्पष्ट नहीं था। क्या तुम यहीं पर बड़ी हुई हो? हाँ। वह व्यक्ति जो घोड़ों की देखभाल कर रहा है मेरे असली पिता नहीं है। थोड़े से विराम के बाद वह बोली। इस जवाब से मैं एकदम हड़बड़ा गया। वह तुम्हारे असली पिता नहीं है? मुझे नहीं पता। नहीं, पर वह पिता समान ही है। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उनकी आंखों का रंग हरा है। उनकी हरी आंखों में देखो कि क्या तुम उन्हें पहचानती हो?
क्या वह तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार अच्छा है? वे मेरे दादा हैं, मेरे दादा। वे हमें बहुत प्यार करते थे और अक्सर घुमाने ले जाते थे। हमें उनके साथ जाने पर सोडा पीने को मिलता था। वे हमें बहुत प्यार करते थे। मेरे सवालों ने उसे उस जीवन काल की एक ऐसी अवस्था में ला खड़ा किया जहां वह अपने वर्तमान जीवन के बारे में बातें कर सकती थी। अब वह कैथरीन के रूप में अपने जीवन और कैथरीन के उसके दादा के साथ संबंधों का अवलोकन कर रही थी। क्या तुम अब भी उनकी कमी को महसूस करती हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने सौम्यता से जवाब दिया। पर वह तो तुम्हारे साथ पहले भी थे। मैंने उसका दुख कम करने की कोशिश करते हुए कहा। वह हमारे साथ बहुत अच्छे थे, हमें बहुत प्यार करते थे, कभी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। वह हमें पैसे देते थे और अक्सर अपने साथ बाहर घुमाने ले जाते थे। उन्हें यह सब करना पसंद था, पर वह मर गए। पर तुम उनके साथ फिर से रहोगी, यह तुम जानती हो। हाँ, मैं उनके साथ पहले भी थी। वह मेरे पिता जैसे नहीं हैं, दोनों बहुत अलग हैं। ऐसा क्यों है कि एक तुमसे बहुत प्यार करता है पर दूसरा नहीं? क्योंकि मेरे दादा ने सबक सीख लिया है, उन्होंने अपना ऋण चुका दिया है। पर मेरे पिता को अभी अपना ऋण अदा करना बाकी है। वह बिना कुछ सीखे ही वापस आ गए हैं, उन्हें यह सब फिर से करना होगा। मैंने सहमति दर्शाते हुए हाँ कहा और बोला, उन्हें अभी भी प्यार करना और देखभाल करना सीखना है। उसका जवाब भी था हाँ, जिस पर मैंने कहा, जो लोग यह सब समझ नहीं पाते वे अपने बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं कि जैसे वे उनकी संपत्ति है, न कि इंसान जो कि प्यार के हकदार हैं। हाँ, वह मेरे कथन से सहमत थी। तुम्हारे पिता को अभी भी यह सीखना है? हाँ, पर तुम्हारे दादा को यह सब पता है। वह बीच में ही बोल पड़ी, मुझे पता है। मनुष्य के रूप में हम बहुत सी अवस्थाओं जैसे शैशव काल, बचपन आदि से गुजरते हैं। ठीक उसी तरह अन्य रूपों में भी हमें विकास के कई चरण पार करने पड़ते हैं और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मनुष्य के रूप में सभी चरण काफी कठिन होते हैं, पर दैवी धरातल के चरण आसान होते हैं। वहां हम केवल आराम और प्रतीक्षा करते हैं। अभी हम कठिन चरणों से गुजर रहे हैं। दैवी धरातल में कितने चरण होते हैं? उसका जवाब था 7। मैं जानना चाहता था कि उसने जो 2 धरातल बताए थे उनके अलावा और कौन कौन से धरातल होते हैं। इसलिए मैंने पूछा, वे कौन से हैं? वह बोली, मुझे केवल 2 ही बताए गए हैं, संक्रमण और प्रतिस्थापन। इन दोनों के बारे में तो मैं भी जानता हूं, बाकी धरातलों के बारे में हमें बाद में जानकारी मिलेगी। तुमने ये सब मेरे साथ ही सीखा है, मैं बोला। आज हमने ऋणों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आगे बोली, जो मुझे याद रखना है वह मैं याद रखूंगी। क्या तुम इन धरातलों को याद रखोगी? मैंने पूछा। नहीं, वे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वे आपके लिए हैं। मैंने यह वाक्य पहले भी सुना था। यह ज्ञान मेरे काम का था, जिससे मैं उसकी मदद कर सकता था। पर अब इस संदेश का उद्देश्य मेरी मदद करने से कहीं अधिक था, पर वह उद्देश्य मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, अब तुम पहले से बेहतर लग रही हो, तुम काफी कुछ सीख रही हो। उसने हाँ कहकर अपनी सहमति दर्शाई। लोग अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। हाँ, क्योंकि मैं कई तरह के डरों से मुक्त हो गई हूँ और अब उनकी मदद कर पा रही हूँ। वे मेरी तरफ खास आत्मिक अनुभूति से आकर्षित हो रहे हैं। क्या तुम बिना व्यथित हुए इन बदली हुई परिस्थितियों का सामना कर पा रही हो? हाँ, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, मैं डरी नहीं हूँ, उसने कहा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानती हूँ, उसने जवाब दिया। आप मेरे शिक्षक हो।